डिवाइडेड बाय साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी अकॉर्डिंग टू 10th लेवल इस 37 डिग्री और 53 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे, अब हम दूसरा लॉजिक देखेंगे कि 37 एंड 53 का यदि टोटल करूं मैं तो क्या 90 डिग्री के बराबर होता है? हाँ, करेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखेंगे, आपको पता होगा जैसे ही यदि 90 में से 57 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना डिग्री आएगा? 37 डिग्री, 53 सॉरी, 90 में से 53 डिग्री का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 डिग्री होगा। डिवाइडेड बाय एज इट इज, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों में से किसी एक को चेंज करना है, दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा ये थीटा यहाँ पर कितना है? 53 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 53 डिग्री। अब sin 53 डिग्री में sin 53 का एक भाग दे दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? 1। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस में पूछा क्या था कि cos 37 डिवाइड बाय sin 53 डिग्री, 37 और 90 डिग्री बराबर होता है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो किसी एक को चेंज करना होगा। हमने सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को चेंज किया है कि 37 डिग्री, 37 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस 53 डिग्री। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि क्या कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा दैट इज sin 53 डिग्री, और sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 53 दैट इज 1। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से इसका एग्जांपल नंबर, इसका क्वेश्चन 3rd, 2nd और 4th आपको करेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 और उसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं क्या होता है। हमने आज देखा कि 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री का टोटल किया जाए तो 90 डिग्री के बराबर है। इसका मीन क्या निकला कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब किसी इनमें से कोई एक चेंज होने वाला है। हम फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं कि कोसेक का कोसेक 25 डिग्री को रेस्पेक्ट 90 के तोड़ना है तो 90 माइनस 65 डिग्री किसके बराबर होता है? 25 डिग्री के। कि 90 माइनस 65 यदि हटाओगे तो वैल्यू आएगी 60। हटाओ ना किसका, वैसे यार कंपनी का कोसेक 90 माइनस 65 डिग्री माइनस माइनस सेक, इसको हमें कोई चेंज करना नहीं है, एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, अब कोसेक 90 माइनस 65 डिग्री फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा क्या कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन यूज ले लो उसका। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर? 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट में कि सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री दैट इज आंसर 0। सेक 65 में सेक 65 हटाना है, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसी प्रकार से। और एक क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है 100%। ठीक है, छोटा क्वेश्चन जो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के, उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने वाला है। अब वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 1 नंबर का आएगा और यहाँ तक का क्वेश्चन आपको आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, खुद से करेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं।
और थर्ड पार्ट में लिख के रहा है साइन 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 54 डिग्री माइनस इसमें मैसेज आ रहा सर। साइन 54 डिग्री डिवाइड बाई कोस 36 डिग्री। हाँ बोलिए स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें और इसमें से हम कंपेरिजन करना देखें तो 36 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और साथ साथ इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ भी 54 डिग्री और 36 डिग्री ही हो रहा है। मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा हूँ साइन एज इट इज 36 डिग्री को 90 के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो आप कि 90 माइनस 54 डिवाइडेड बाई कोस 54 माइनस इसमें से भी किसी एक को चेंज कि साइन एज इट इज 54 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप 90 माइनस 36 डिग्री एंड कोस 36 को एज इट इज। यहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप देखते हैं एक फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कोस थीटा। देन एप्लीकेशन यूजुअली यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा कितना है यहाँ पर 54 डिग्री, देन कोस 54 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो कोस कितना हो जाएगा यहाँ थीटा कितना है 36 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 36 डिग्री। कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 45 डिग्री 1 माइनस साइन कोस 36 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 36 डिग्री 1 माइनस 1 0। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। यहाँ भी वही होने वाला है, कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है। लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए हैं एडिटिव वही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 70 और 20 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ 20 और 70 ये भी एक दूसरे के क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब किसी एक में इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लो। साइन को मैं लिख रहा हूँ 90 के रेस्पेक्ट में तोड़ना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा साइन 90 माइनस 20 डिग्री, और अगले वाले की वैल्यू को एज इट इज छोड़ रहा हूँ माइनस कोस 20 को क्या लिख सकते हो आप कोस 90 माइनस 70 डिग्री, और कोसेक को एज इट इज छोड़ दीजिए आप 70 डिग्री, ठीक है। चेंज कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू तो कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होते हैं। इन दोनों फॉर्म की सहायता से यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ भी चेंज कर लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोस कितना हो जाएगा थीटा कितनी है 20, और ये क्या है यहाँ पर साइन 20 एज इट इज माइनस कोस 90 माइनस 70, क्योंकि कोस 20 को चेंज कर रहा हूँ मैं, और कोस 20 यानी 90 माइनस 70 डिग्री, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की वैल्यू साइन 70 डिग्री इनटू क्या लिखा हुआ है कोसेक 70 डिग्री। इसको कोई चेंज नहीं करना है, या फिर कोसेक 70 डिग्री को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन साइन 70 डिग्री, ठीक है। यहां से आप लिखोगे क्या कि कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन 0 भी लिखा है तब 0 चेंज आपकी बुक में देखना नहीं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है सेक थीटा ही है, सेक
कोसेक, हाँ कोसेक से भी नहीं आएगा, लेकिन कोसेक से भी नहीं होगा। कोसेक सेक से लिखेंगे तो 1/sin सेक, साइन कोस से भी कटेगा नहीं, समझिए आएगा ये, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस का 1, और इसकी वैल्यू 1 लेके आनी है, इसका मतलब, और यहां से cos 70 से cos 20 आना चाहिए था, चेंज नहीं हो पाया, तो भी नहीं आ पाएगा, हाँ tan 40 डिग्री डिवाइड बाई कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। ठीक है, देखते हैं 2 एज इट इज। यहां से देखा हमने कि 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री दोनों के दोनों का यदि टोटल किया जाए तो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट मींस कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, कर लेते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस 23 डिग्री लिख दूंगा, किसके बराबर, 67 डिग्री के बराबर, डिवाइडेड बाई sin 23 डिग्री, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। नेक्स्ट है tan 40 डिग्री, तो यहां भी किसी एक को चेंज, tan 40 को 90 के रेस्पेक्ट में क्या लिखता हूं मैं, 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाई कोट 50 को एज इट इज, और सबसे लास्ट है cos 60, और इसकी वैल्यू हम क्या याद कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जिसकी वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cos 60 की वैल्यू तो हम याद कर ही सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 into cos 90 माइनस 23 डिग्री दैट इज sin 23 डिग्री, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, और sin 23 डिग्री इसके डोमिनेटर में है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज कोट थीटा कितना है 50 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 50 डिग्री माइनस का 1/2, 2 into sin 23 divided by sin 23 1 minus cot 50 degree divided by cot 50 degree 1 minus 1/2, 2 minus 1 1 1 minus 1/2 that is 1/2, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, sin cos 55 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 35 डिग्री, और इसका भी स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री। ठीक है, माइनस 2 cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या करनी है, चेंज कर दीजिए। हमने देखा कि 35 और 55 इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब किसी एक में चेंज होएगा, और यहाँ भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। और यहाँ आपको बताइए क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसकी वैल्यू सीधा पुट अप कर देंगे। रखिए sin 35 डिग्री को क्या लिखता हूं 90 के रेस्पेक्ट में, sin 90 माइनस 55 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 55 डिग्री माइनस प्लस cos, और इस पर आलोक ओवर स्क्वायर cos 55 डिग्री को क्या लिख दोगे आप, 90 माइनस 35 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 35 एज इट इज, और आलोक ओवर क्या है इस पर स्क्वायर, माइनस 2 into cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रख दीजिए। sin 90 माइनस थीटा आपको पता है cos थीटा, cos कितना 55 डिग्री डिवाइड बाय cos 55 डिग्री, और इस पर है स्क्वायर, ऑलरेडी रहने दो कोई तकलीफ नहीं है, प्लस cos 90 माइनस 35 इसके बराबर हो जाएगा sin 35 की डिवाइड बाई sin 35, और इस पर ऑलरेडी स्क्वायर माइनस का 2 into 1/2 21। अब देखते हैं 1 हो जाएगा cos 55 डिवाइड बाई cos 55, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 1 आंसर। चेंज कर लेंगे, देख लेंगे। कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री एंड कोट 70
8 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से ऐसी वैल्यू हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। 12 प्लस 78 जानते हैं हम कितना होता है, 90 के बराबर। करेक्ट। 38 प्लस 52 वो भी किसके बराबर होता है, 90 के। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चेंज होने वाला है और इन दोनों में से भी कोई एक चेंज होने वाला है। और बच गया cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से एज इट इज लिख देंगे। देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। tan 12 डिग्री को मैं 90 के रेस्पेक्ट में तोड़ना चाहूं तो लिख दूंगा 90 माइनस 78 डिग्री। ठीक है, चेंज कर लीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होगा। देखते हैं क्यों नहीं होगा, वो भी पता लग जाएगा आपको। साथ ही साथ इसमें से आपको कोट 38 डिग्री को एज इट इज छोड़ लो, आप किसी एक को चेंज कर लो इनमें से। मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना चेंज करें, इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा, कोट 90 माइनस 52 को क्या लिखता हूँ, 90 माइनस 38 डिग्री। केवल एंड केवल किसको चेंज किया मैंने, चेंज होएगा tan 12 डिग्री, इनको चेंज किया मैंने कि tan 12 को क्या लिखता हूँ, 90 माइनस 78। केवल डिग्री को चेंज कर रहा हूँ, अभी तक मैं रेशियो को चेंज नहीं कर रहा। 12 डिग्री को 90 माइनस 78, 38 कोट 38 का एडिटिव, कोट 52 को क्या लिखता हूँ, कोट 90 माइनस 38, क्योंकि 52 किसके बराबर है, 90 माइनस 38 के। और साथ ही साथ कोट 60 डिग्री को एज इट इज छोड़ दो और कोट 78 डिग्री को भी एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आपको पता होगा कि जी tan एक फॉर्मूला आपने जो पढ़ रखा है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा के, और साथ साथ एक फॉर्मूला कि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, tan थीटा के। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसके आएगा, कोट थीटा 78। यही कोट होगा तो रिजल्ट्स भी आ जाएगा आपकी कोट 12 डिग्री क्या होगा, 90 माइनस 78 डिग्री। अब यहाँ पे कोट वाला फॉर्मूला यूज ले लेंगे, tan वाला है ही नहीं कहीं, तो केवल एक ही फॉर्मूला यूज लेंगे कि कोट 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। तो कोट 90 माइनस 78 डिग्री दैट इज tan 78 डिग्री। कोट 38 डिग्री को एज इट इज रहने दो। यहां से देखेंगे कि कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा, थीटा कितना है, 38 डिग्री। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई √3 एंड कोट 78 डिग्री को एज इट इज। ठीक है, आप देखते हैं कि एक फॉर्मूला जो हमने सीखा था कि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोट थीटा हो इनटू tan थीटा हो इज इक्वल टू 1, यदि थीटा सेम हो और tan और कोट एक दूसरे के मल्टीपल में हो तो रिजल्टेंट में कितना आ जाएगा, 1। तो tan 78 इनटू कोट 78, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। दूसरा लिखा है कि कोट 38 और tan 38, इसकी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 1 और 1/√3। ठीक है, देखते हैं इन दोनों की वैल्यू 1 इनटू इन दोनों की वैल्यू 1 इनटू 1/√3 और वही क्या रह जाएगा, आंसर नहीं आ रहा। जहां डिग्री जो वैल्यू है, एंगल जो है, एंगल 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ 81 डिग्री है और यहाँ 71 डिग्री है, इनको चेंज करना है किसकी फॉर्म में कि डिग्री की वैल्यू, ये जो एंगल है वो आना चाहिए 0 से 45 डिग्री के बीच में, और यहाँ पे 0 से 45 डिग्री के बीच में कुछ भी आ जाए। तो क्या करेंगे, दोनों ही चेंज होने वाले हैं। वैसे जनरली हम देखें कि यहाँ इसका योग तो टोटल 90 के बराबर तो होता नहीं है। इसका मतलब ये तो है कि नहीं किसी एक को बदल दो और आंसर निकाल दो, वो तो होने वाला नहीं है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि इसको चेंज कर दो, किस फॉर्म में,
कि जो एंगल दे रखा है उस एंगल का वैल्यू है 81 डिग्री, इसको भी 0 से 45 डिग्री के रूप में चेंज करो, और 71 डिग्री है, इसको भी 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू चेंज करके दिखाओ। तो साइन को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, साइन 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 9, 81 को 90 माइनस 9 लिख सकता हूं, प्लस साइन 71 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 91, 90 माइनस 91 डिग्री लगा लीजिए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या, कि sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, लगा दीजिए फॉर्मूला कि cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9 डिग्री, प्लस यहाँ पर कितनी डिग्री है, 19 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर में क्या कि डिग्री की वैल्यू यानी कि थीटा जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है या नहीं।